ज्योति, ये क्या? आज खाने में तुमने सिर्फ दाल ही क्यों बनाई? तुम तो जानती हो मुझसे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। यह कोरी दाल में कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना एकदम बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। सौरभ झल्लाकर बोला। ज्योति बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में देरी हो गई सौरभ। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता है, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। ज्योति की सास माया जी बोली, अच्छा तुम्हें मंदिर में भजन कीर्तन भी ना करो। अगर सब्जी काटना आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाई हूँ घर में। ज्योति बोली, प्रेरणा तो घर में ही थी ना, आप प्रेरणा से भी तो कर सकती थी कि वह सब्जी काट दे। ज्योति की ननद प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो, मुझे और भी ढेरों काम है। मुझसे यह सब्जी काटना और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। इतने में ज्योति का पति सौरभ बोला, ज्योति 2 टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे काम के लिए तो वैसे भी मेड लगी हुई है, कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो। सौरभ के मुंह से इस कड़वे शब्द सुनकर ज्योति की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। ज्योति शादी के पहले भी नौकरी करती थी, जिसने शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की सारी जिम्मेदारी ज्योति पर डाल दी थी। ज्योति सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी ज्योति को रसोई में जरा भी मदद नहीं करता था। साथ माया जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। नन प्रेरणा वैसे भले मोबाइल में घंटों बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने को कहो तो हमेशा पढ़ाई का बहाना बना देती। और पति सौरभ हर गलती का ठिकरा ज्योति पर ही फोड़ देता था। सौरभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल सब्जी हरी चटनी सलाद अचार उसे सब चाहिए होता था, मगर खुद से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, वह अपना खाना अपने हाथों तक से नहीं लेता था। सभी कामों के लिए ज्योति को आवाज़ लगाता। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो ज्योति से ही लाने को कहता। ज्योति भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, फिर भी पूरे परिवार का खाना बनाती। रसोई में अगर कुछ भी सामान ख़त्म हो गया तो सामान को लाने की जिम्मेदारी भी ज्योति की ही होती। अब ज्योति भी थकने लगी थी। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देरी हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। ऐसे में थक हार कर घर जाकर उसे खाना बनाना होता था, और उसमें भी सौरभ को पूरा खाना चाहिए होता था, जो ज्योति से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस अपनी सास माया जी और नंद प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर वे दोनों हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। माया जी घर में बैठकर आराम से टीवी का मजा लेती और प्रेरणा ज़्यादातर अपने फ़ोन में लगी रहती। मगर मदद के नाम पर माया जी को मंदिर सुस जाता और प्रेरणा को पढ़ाई। और सौरभ से तो मदद की उम्मीद लगाना मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि सौरभ को बस ज्योति पर गुस्सा करना आता था। पूरे परिवार के सामने ही सौरभ ज्योति को हर बार सुना देता, जिस वजह से ज्योति और भी उदास हो जाती। आज भी ज्योति अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रात को अचानक 3 बजे ज्योति के पेट में दर्द होने लगा। ज्योति दर्द से करने लगी तो सौरभ की नींद खुली। सौरभ बोला, अब क्या हो गया है तुम्हें?
रात को तो चैन से सोने दिया करो। ज्योति बोली, सौरभ, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो। दर्द के कारण मुझे उठा तक नहीं जा रहा है। सौरभ गुस्से में बड़बड़ करते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर ज्योति के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखाना, तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसलिए अब चुप करके सो जाओ। सौरभ यह बोलकर सो गया। ज्योति एकटक सौरभ की तरफ देखती रह गई, क्योंकि सौरभ की तबीयत खराब होने पर ज्योति खड़ी की खड़ी रह जाती थी। सौरभ के खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का ध्यान ज्योति रख लेती थी, मगर आज ज्योति के पेट दर्द के समय उसका सौरभ को रात को उठाना सौरभ को गुस्सा दिला रहा था, जबकि ऐसी अनगिनत रातें ज्योति ने सौरभ का खूब ध्यान रखा था। अब ज्योति के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था। ज्योति को अपना अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में और इन घर वालों के लिए। क्या वह घर वालों के लिए सिर्फ चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी, और मशीन जो कभी बिगड़ नहीं सकती या खराब नहीं हो सकती, या जरा जो खराब भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन ज्योति सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई और फिर उसने जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। पर सौरभ ने तो सुबह उठकर ज्योति से यह तक नहीं पूछा था जब उसकी तबीयत कैसी है। रास्ते भर ज्योति को यही करता रहा कि अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की अहमियत नहीं होगी तो उसके घर वालों को भला क्यों होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल आती है, मगर यदि उसे पति के ही मन में पत्नी के लिए प्यार और सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज ज्योति ऑफिस में तो मौजूद थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। ज्योति के पास उसके पति और ससुराल वालों का कुछ भी समर्थन नहीं था। ज्योति की सहेली उषा ने जब ज्योति को इस तरह गुमसुम देखा तो पूछ बैठी, ज्योति क्या हुआ है? आज तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा आज काम में ध्यान ही नहीं है। ज्योति ने पूरी बात उषा को बताई तो उषा ने उसे एक तरकीब बताई और बोली, तू सिर्फ यह काम कर ले, देखना मैं लीक कर देती हूँ, सब घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। ज्योति को भी उषा की तरकीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अब अपनी अहमियत बनानी ही पड़ेगी। अगले दिन भी ज्योति सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उसने जो बन सका उतना काम का आज उसने किया और उसके टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर पराठे किसी के लिए भी नहीं बने हैं। ज्योति ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई। सौरभ ज्योति से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय मांगा तो माया जी से चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए पराठे तक नहीं बनाए हैं। चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई। हर रोज सभी के पराठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के भी पराठे नहीं बने। सिर्फ अपने पराठे बनाए और मैडम चली गई ऑफिस। रसोई भी पूरी अव्यवस्थित पड़ी है। रोज तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के, जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारा आगे क्या हाल हो जाए। सौरभ बोला, माँ जाने दो उसे, शाम को फिर उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 पराठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था।
माया जी प्रेरणा को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा जरा अपने भाई के लिए 4 पराठे बना दे, टिफिन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से आकर बोली, भाभी को बोलो बनाने को, मुझे क्यों बोल रही हो माँ? अरे बेटा तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है, वैसे भी रसोई बिखरी पड़ी है, पराठे भी सिर्फ अपने लिए बनाकर टिफिन में भर कर लेकर गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है रसोई में, आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रेरणा काम से पल्ला झाड़ते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा यह घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको ही यह बचा हुआ काम करना पड़ेगा। और मैं अभी पराठे नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है अभी पढ़ाई के सिलसिले में। सौरभ बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और पराठे बनाकर सौरभ के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, सौरभ आज ज्योति से बात करनी ही पड़ेगी, एक दिन तो मैं घर का काम कर लूँगी, रोज रोज मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं ज्योति को ठीक करता हूँ वरना इसका रोज का नाटक हो जाएगा। ज्योति ऑफिस तो पहुँच गई थी मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामा का शिकार होना था, यह बात वह अच्छे से जानती थी। ऑफिस में ज्योति घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम खत्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी जो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी जरूरी है। ज्योति यह सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उससे पूछा तो ज्योति बोली, उषा तूने जैसा कहा था वैसा मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैं घर जाऊंगी तो सौरभ और मम्मी जी ना जाने मुझे कितना सुनाएंगे, और ऊपर से ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे भी घर जाने में देरी होगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा हुआ काम करके ही गुस्सा हो गई होगी और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वो शोरनी की तरह दहाड़ लगाएंगी। और ऊपर से उन्होंने सुबह सौरभ को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वो अलग। आज तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। उषा बोली, ज्योति तेरा यह डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है, जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा। ज्योति अपनी खुशियों को हमको खुद ही तलाशना होता है, कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो, तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हारे सम्मान वापस मिलेगा। ज्योति ने भी अब ठान लिया था कि वह अपने खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को जब सौरभ ऑफिस से घर आया तो उसने देखा अब तक ऑफिस से ज्योति आई नहीं थी। माया जी सौरभ को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है। सौरभ मेरा खाने का समय हो गया है, मगर ज्योति अब तक ऑफिस से नहीं आई। सौरभ वैसे भी ज्योति पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और ज्योति को फ़ोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से ज्योति ने फ़ोन काट दिया। सौरभ ने दूसरी बार फिर फ़ोन किया, वापस ज्योति ने फ़ोन काट दिया। अब सौरभ का पारा 7वें आसमान पर था। वह टकटकी लगाए ज्योति की राह देखने लगा। सौरभ बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था उसने, वह पढ़ाई करने सहेली के घर गई है, वह भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। सौरभ बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो। माया जी जबरन यही सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। सौरभ गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वह चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि इसे ज्योति के लिए बचा सके।
ज्योति जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, सौरभ उसे देखकर छाला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देरी से आई है। ऊपर से मेरे 2 बार फोन करने पर भी फोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? पर निकल आए हैं तेरे ज्योति। सुबह भी रसोई में ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। इतना समय पर चाहिए, सुबह और शाम दोनों का समय का खाना सुबह ही बनाकर जाती थी, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे सौरभ से, तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेली दाल के साथ रोटी नहीं खाई। मेरे बेटे ने हमेशा सलाद, सब्जी, पापड़, दाल सब कुछ थाली में रहता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा भी दिन ब दिन सूखता जा रहा है। ज्योति बोली, मम्मी जी, 4 महीने पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद इस बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक मेरी शादी के बाद? मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर पूरे घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। प्रेरणा और आप पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ भी काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने में जाऊँ और घर में भी संभालो। मुझे सभी अपेक्षाएं रखते हैं। सौरभ, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब परोस पाऊँ। कम से कम मुझे रोज रोज के तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। आप सब यही चाहते हैं कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या ही कदर रह गई इस घर में। अभी अभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसकी EMI ज्योति की सैलरी में से कटती थी। प्रेरणा भी घर के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। जिस कार में सभी लोग बड़े ठाट से घूमने जाते थे, उसी कार की EMI ज्योति भर रही थी। ये घर की सभी लोग जानते थे। सौरभ बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के कामों के बारे में बात चल रही है। सौरभ, अब मुझसे घर और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं, तो घर के कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं काम छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। सौरभ बोला, मुझे माफ़ कर दो ज्योति, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों चीज़ खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी, प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में ज्योति की मदद करोगे। माया जी जोरू का गुलाम बोली। प्रेरणा बोली, भाई मैं तो कभी भी नहीं कहती थी कि मुझे दाल, सब्जी सब कुछ खाने में चाहिए। सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें और माँ को कल घर के सब कामों में ज्योति का बराबर हाथ बटाना होगा। दूसरे दिन माया जी भी सवेरे जल्दी ही रसोई में ज्योति की मदद करने आ पहुंची, और उन्होंने प्रेरणा से सभी सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम को कहा, और खुद आटा गूंथने लगी। ज्योति ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुशी थी, और ऑफिस जाकर वह उषा से बोली, उषा, धन्यवाद इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आ गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ।
अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। दोस्तों, बहुत जगह यही होता है। ऑफिस जाने वाली बहू से भी पति, सास और ननद को यही अपेक्षाएं होती है कि वह घर का सारा काम उसी तरह संभाले जिस तरह एक गृहिणी संभालती है। मगर ऑफिस जाने वाली बहुएं भी आखिर इंसान होती है। यह बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए और यदि फिर भी ससुराल वाले नहीं समझते तो खुद के लिए आवाज़ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपके अपने दोस्तों तक यह कहानी पहुंच सके, यह संदेश पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।